अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पीटीएम या पश्तून कौमी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो एक अज़ीम शान जिरगा हुआ, कामयाब, पुरअमन ये जिरगा हुआ, ये अपने इख्तिताम को पहुँच गया। जो काम मसलहत से किया जाना था, वो हमारी गलतियों की वजह से या हमारे अंदर, हमारी हुकूमत में, हमारे इदारों में कुछ काले भेड़ियों की वजह से वहाँ पे इस चीज़ को भड़काने की, नफ़रत बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वो शायद वो चालें नाकाम हो गई। इस जरगे का एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि मंग अमन ग्वाड़ू, मंग पखपल वतन अमन ग्वाड़ू, यानी कि हम अमन चाहते हैं और ये अमन हम सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं चाहते, बल्कि हम इस पूरे वतन में, इस सरज़मीन पर अमन चाहते हैं। और इस नारे को बड़े गलत रंग दिए गए, कोशिश की गई कि इनको गलत तरीके से इसको लेके जाए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो एक लोकल नुमाइंदगी करते हैं, गैर सियासी तंज़ीम है, इसके हवाले से भी कुछ काले भेड़ियों ने या वफाकी हुकूमत की एक जाने अनजाने में उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, पाबंदी भी लगाई। फिर वज़ीर दाखिला के एक स्टेटमेंट भी आया कि अगर जो इसके साथ खड़े होंगे उनके हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, इसके पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। फिर एक सूबे का वज़ीर आला उनके साथ खड़ा हो गया। तो एक तो पूरा एक सूबा 4 करोड़ से ज़ायद की आबादी का सूबा, आप उसमें से किन-किन के वो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे और सिर्फ़ पाकिस्तान आप ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की भी हिमायत हासिल है। वहाँ पे भी लोग जो अहले इल्म लोग हैं, उनको पता है कि ये तंज़ीम क्या है, इसका मकसद क्या है। मिलिट्री के नाम पे, अमन के नाम पे आपने जो मिलिट्री ऑपरेशन कराए हैं, वहाँ पे ऑपरेशन करना आपका मकसद नहीं, बल्कि वहाँ पे आपका इंतशार पैदा करना, वहाँ पे लोगों को कत्ल करना, कत्लेआम करना, ये सारा कुछ डॉलर कमाना, ये आपका एक पेशा था और ये आपकी एक स्ट्रैटेजी थी। 80s में जब रशिया ने ये सोवियत यूनियन का वो दौर था और अफ़गान के ऊपर अटैक किया, आपने अमेरिका के साथ मिलके ये तालिबान बनाए हैं, फिर आपने इन्हीं तालिबान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर उसी तालिबान को अमेरिका, भारत या दीगर ममालिक अब आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपकी सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि जिस इलाके में आर्मी वाले जाते हैं, वहाँ पे बकौले लोगों के, वहाँ पे हालात ख़राब हो जाते हैं और जहाँ पे नहीं होते, वहाँ हालात ठीक होते हैं। और मिसाल हम ले सकते हैं, अब पंजाब और सिंध में जहाँ पे आर्मी ऑपरेशंस नहीं है, छावनियाँ नहीं है, कुछ और नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल हालात ठीक है, वहाँ पे कोई बम-धमाके इस तरह की नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जब आपने छावनियाँ बनाई, आपने वहाँ पे सरकारी वसाइल पर कुदरती मादनियात पर आपने कब्ज़ा कर लिया, तो आपने वहाँ पे हालात भी ख़राब कर दिया, आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म को आपने प्रमोट भी कर लिया। और ज़ाहिर है इसके जो डायरेक्ट इफ़ेक्टिव्स है या विक्टिम्स है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आपकी इस पॉलिसी के खिलाफ है। ये जिरगा जब शुरू हुआ और इसका एक ही मकसद था कि हम अमन चाहते हैं, मंग अमन ग्वाड़ू पदे वतन, इस सरजमीन पर अमन चाहते हैं, अमन ग्वाड़ू। तो आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का इस्तेमाल करके उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, उनके लोगों को शहीद किया, जिनका एक इनका गुनाह सिर्फ इतना ही था या मुतालबा था कि हम अमन चाहते हैं, मतलब अमन के लिए आपने लोगों को कत्ल किया और ये शायद दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर कहीं न कहीं होश ठिकाने आया और जिसमें मैं क्रेडिट दूँगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत थी, मरकज़ी और सूबाई क़ियादत, जिन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर क्लियर कट कह दिया कि हम मुखालफत करते हैं, हम इनके जो जो पीटीएम के जो लोग मर गए, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जिरगे में डायरेक्ट फायरिंग की, जहाँ पे लोग शहीद हो गए, उनके जनाज़ों में शिरकत करेंगे, हम उधर जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर शायद वफाकी हुकूमत की अकल टिकाने आ गई या जो एस्टेब्लिशमेंट को अकल टिकाने आ गई, उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा जी, ये मामलात कुछ और तरीके से हल किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने किया ये कि वज़ीर दाखिला चले गए, गवर्नर साहब थे और वज़ीर आला के साथ बैठ गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात करेंगे। फिर वज़ीर आला खुद मंजूर पश्तीन को बुला के उनके साथ बैठ के और वहाँ पे मुज़ाकरात हो गए, उनके मुतालबात की हद तक का यकीन दहानी कराई गई। फिर इस जिरगे को जो है ना ओपनली कहा गया कि हम आपके वॉशरूम्स का भी बंदोबस्त करते हैं, हम आपके खाने-पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं और हम आपकी जो मुतालबात है वो हुकूमत में को पहुँचाएँगे, बल्कि हर हर उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचाएँगे जहाँ से
सॉर्ट आउट होने की कोशिश की जाएगी। और ये जरगा इख्तिताम पजीर हो गया। पुरअमन तरीके से लाखों लोग इस जरगे में शामिल थे। ये इख्तिताम पजीर हो गया। जो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने टाउट्स के ज़रिए कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, वो सारे नाकाम हो गए। नहीं ये झत्ते थे, नहीं ये अफ़गानी एजेंट थे, नहीं ये भारतीय एजेंट थे, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के शहरी थे, पुरअमन लोग थे, जो ज़ालिम समाज के डसे हुए हैं, ज़ालिम हुक्मरानों के हाथों डसे हुए थे। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो अपने अपनों को मज़ीद नहीं मरवाना चाहते। ये जरगा ख़त्म हुआ और इस जरगे के कुछ मुतालबात जो है वो सामने आए हैं, चीदा-चीदा चीज़ें हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो मुतालबा है मतलब जो अहम नुकात है, ये नुकात 26 नुकात है, जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ये कि ये जिरगा तमाम जिरगों का तसलसल शुमार किया जाएगा। ये जिरगा तमाम पश्तून कौम का जिरगा तस्वुर किया जाएगा, ना कि ये पीटीएम है, ये पश्तून कौम का जिरगा है। इस जिरगे की मेहमान नवाजी करने पर क्योंकि खेल कौम को सलाम पेश किया जाता है, जिस कौम ने इनकी मेहमान नवाजी की, क्योंकि खेल एक बहुत बड़ा कौम है, जंगजू लोग हैं। इस जगह पर एक पश्तून कौम का एक दफ्तर बनेगा। ये जिरगा मंदरज ज़ैल बातों पर मुत्तफ़िक हुए। फ़ौज और दहशतगर्द तंजीमों को 2 महीने का वक़्त दिया गया है कि हमारे इलाकों से निकल जाएँ। ना हम फ़ौजियों को इधर बर्दाश्त करेंगे, ना हम फ़ौजियों के जो टाउट्स हैं, जो डॉलरी जंग के हवाले से यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे हमारे ऊपर जो बारूदी मवाद या हमारे बच्चों को मारने की कोशिश है, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुड हो यार बैड हो, गुड तालिबान, बैड तालिबान, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हम किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद ये कहा जा रहा है कि अगर 2 महीने में ये ना निकले, तो फिर जिरगा फैसला करेगी कि हम इन कुव्वतों को किस तरह से निकालेंगी। यानी कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, बड़े तहम्मुल के साथ आप निकालें, अदरवाइज़ हमारे पास फिर ऑप्शंस है। मजीद कहता है कि इस पख्तून ज़मीन पर जो वसाइल है, इनका डेटा डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि ये इस एरिया में जितनी जो चीज़ें हैं, उसको हम इकट्ठा करेंगे और फिर ये वफाक के साथ या सूबाई हुकूमत के साथ और अपने लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। जिरगे ने फैसला किया कि शहीदों और ज़मीन पर कब्ज़ा कराने वालों के खिलाफ वकीलों की एक टीम तैयार की जाएगी। जिरगे ने ये भी फैसला किया कि बिजली कबायली इलाकों में फ्री और दूसरे इलाकों में ₹5 फ़ी यूनिट दी जाएगी। लोड शेडिंग की सूरत में तमाम सूबों के कनेक्शन काट दिए जाएँगे। जिरगा ने ये भी फैसला किया कि ड्यूरेंट लाइन पर तमाम तिजारती रास्तों को पुराने कवानीन के मुताबिक बहाल किया जाएगा। कबीलों के दरमियान मसाइल के हल के लिए कमेटी अमन के लिए काम करेगी। जिरगे ने ये फैसला किया कि आज के बाद पश्तून किसी को भत्ता नहीं देगी। ये भी फैसला किया गया कि तमाम आईडीपीज़ जिरगे के ज़रिए वापस अपने इलाकों में वापस किए जाएँगे। दूसरी सूबों में पख्तून कौम के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक करेगी, जिरगा उसके साथ खड़ी होगी और आज के बाद इमरानी मुआहिदा मनसूख होगा। ये भी कहा गया कि मौजूदा आईनी पाकिस्तान के तहत फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। ये जो नुक्ता है, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को नहीं मानते, ये रियासत को नहीं मानते, तो फिर यहाँ पे जो नुक्ता है वो ये है कि आईन पाकिस्तान के तहत फ़ौज सियासत का हिस्सा नहीं है, तो फ़ौज की सियासत को भी नहीं माना जाएगा। साथ ये भी कहा गया है कि जिरगे ने फैसला किया कि बिजली मुनाफा फौरी तौर पर सूबे के हवाले किए जाए। कुदरती गैस और पानी पख्तून को देगी। जिरगा ने ये फैसला किया कि ब्लॉक शनाख्ती कार्ड बहाल करे, वरना सारे पख्तून अपने शनाख्ती कार्ड वापस करेगी। यानी कि जितने कार्ड्स आपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की आड़ में हमारी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को कि इसको खोल दें, नहीं तो हम जो हमारे खुले हुए वो भी वापस कर देंगे। ये भी कहा गया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सियासी कैदी, इस वक़्त सियासी कैदी तो है इधर-उधर, लेकिन मेन जो बंदा है वो इमरान खान है। और जिरगे ने ये भी फैसला किया कि अगर किसी ने इस जिरगे की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो जिरगा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाएगी। ये भी फैसला किया गया कि एक्शन एंड सिविल पावर कानून को ख़त्म किया जाएगा। अगले इतवार तक तमाम मुतालबात के हल के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो निकलेगी। वज़ीर आला से मुतालबा करती है ये जिरगा के तमाम मुतालबात के लिए असम्बली से बिल पास करवाए। जिरगा ने फैसला किया कि यहाँ जो शुहदा हुए हैं, इनके खिलाफ जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। और आखिर में
तमाम शुरका से हल्फ भी लिया गया। यानी कि जो मुतलबात है, उस मुतलबात को अगर गौर से देखा जाए और सुना जाए, पढ़ा जाए, तो इसमें रियासत मुखालिफ ज़रा भी एक लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि ये तमाम मुतालबात रियासत की बका, रियासत में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, और ये जो इनकी बढ़ाने के लिए, और जो नफ़रत अंगेज़ी और ये अफरा तफरी और इस किस्म के जो जो इम्तियाजी सलूक है, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश है। और हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये मुतालबात मंजूर हो, काबिल कबूल हो, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और तरक्की कर सके। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।